बात है 1969 की। बॉम्बे का महबूब स्टूडियो। फिल्म अनजाना सफर की शूटिंग चल रही थी। हीरो थे उस समय के चॉकलेटी बॉय बिस्वजीत और सामने हीरोइन थी एक 14 साल की नई लड़की। एक रोमांटिक सीन शूट होना था, पर जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला, बिस्वजीत ने उस नई लड़की को बाहों में खींचकर किस करना शुरू कर दिया। लड़की शॉक हो गई। करीब 5 मिनट तक बिस्वजीत लड़की को किस करते रहे। सेट पर मौजूद लोग ताली बजा रहे थे, पर लड़की की आंखों में आंसू थे, क्योंकि लड़की को पता नहीं था कि फिल्म में कोई किसिंग सीन्स है। और ये सब अचानक हुआ था, पर लड़की ने प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो कुछ भी कहेगी तो उसे फिल्म से निकाल दिया जाएगा, और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी। बहुत जल्द इस किसिंग सीन के फोटो फिल्मी मैगजीन में पब्लिश हुए और इस लड़की को बोल्ड एक्ट्रेस का लेवल दे दिया गया। हालांकि वो सीन बिना उस लड़की के कंसेंट के शूट किया गया था। उस लड़की को आज हम रेखा के नाम से जानते हैं। राजा रेट्रो के आज के एपिसोड में डिटेल में बात करेंगे उस कंट्रोवर्सी की। आज के दौर में ऑन स्क्रीन किसिंग एक आम बात है, लेकिन एक वक्त था जब इंडियन सिनेमा में किस को बिल्कुल टैबू माना जाता था। ये एक अजीब सी हिपोक्रेसी थी। एक तरफ फिल्म मेकर्स ऑडियंस को थिएटर्स तक खींचने के लिए बोल्ड डांस, डबल मीनिंग डायलॉग्स और हद से ज्यादा वायलेंस दिखाने से नहीं हिचकते थे, लेकिन किसिंग सीन्स दिखाने की बात आती तो अचानक सारी मर्यादा याद आ जाती थी। जैसे ही किसी रोमांटिक सीन में इंटीमेसी का पल आता, कैमरा हीरो हीरोइन से हटकर फूलों, डूबते हुए सूरज या बहते झरनों तरफ चला जाता था। लेकिन ये सिनेमैटिक शर्म व हया अक्सर तब गायब हो जाती थी जब बॉक्स ऑफिस पर हिट देने का प्रेशर बढ़ जाता था। सेंसेशनल पब्लिसिटी के लिए प्रोड्यूसर और स्टार किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते थे, और फिल्म अनजाना सफर के प्रोड्यूसर कुलजीत पल और एक्टर बिस्वजीत भी उस वक्त कुछ ऐसा ही एक सेंसेशनल पब्लिसिटी स्टंट की तलाश में थे। कुलजीत पल असल में नैरोबी में एक बिजनेसमैन थे जो फिल्म मेकिंग में हाथ आजमाने के लिए बॉम्बे आए थे। उनकी पिछली फिल्म गलियों का राजा कुछ ही दिन की शूटिंग के बाद रुक गई थी, क्योंकि फिल्म के कास्ट और डायरेक्टर के बीच रिफ्ट हो गया था। इसके बाद कुलजीत पल ने फैसला किया कि वो तुरंत एक नई फिल्म शुरू करेंगे। ये एक एडवेंचर फिल्म थी जो इंग्लिश क्लासिक किंग सॉलोमन्स माइन से इंस्पायर्ड थी, और उसका नाम रखा गया अनजाना सफर। उस वक्त बिस्वजीत मद्रास में शूटिंग कर रहे थे। कुलजीत पल ने उन्हें फिल्म की कहानी सुनाई और बिस्वजीत ने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन हीरोइन की तलाश अभी बाकी थी। किसी ने साउथ की मशहूर एक्ट्रेस वनीश्री का नाम सजेस्ट किया। उनसे मिलने के लिए कुलजीत पल एक स्टूडियो पहुंचे। वहीं स्टूडियो में उनकी नजर एक दुबली पतली सी टीनेजर लड़की पर पड़ी, जो फिल्म में एक छोटा सा रोल कर रही थी। उस लड़की का नाम था भानु रेखा। जब कुलजीत को पता चला कि वो वेटरन एक्ट्रेस पुष्पपल्ली की बेटी हैं, तो उन्होंने बिना देर किए उसे अपनी फिल्म में हीरोइन बनाने का फैसला किया। यहीं से शुरू हुआ भानु रेखा का हिंदी सिनेमा का सफर, और इसी फिल्म के साथ भानु रेखा बन गई रेखा। 1969 में सिर्फ 14 साल की रेखा अपनी मां के साथ बॉम्बे पहुंची, लेकिन उनके लिए यह शहर किसी सपने जैसा नहीं था, बल्कि एक संघर्ष जैसा था। उन्हें बार बार अपनी मां पर गुस्सा आता था, क्योंकि उनका मानना था कि उन्हें फिल्मों में ढकेल दिया गया है, बिना ये पूछे कि वो खुद क्या चाहती है। कई साल बाद सिमी ग्रेवाल को दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने बताया था कि बॉम्बे आना उनके लिए किसी जंगल में बिना तैयारी के उतर जाने जैसा था। फिल्म इंडस्ट्री का उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उनका कहना था कि कई लोग उनकी मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश करते थे। उस उम्र में वो स्कूल जाना चाहती थी, दोस्तों के साथ वक्त बिताना चाहती थी, लेकिन इसके बजाय उन्हें काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हर दिन उनके लिए एक चैलेंज था। उन्हें अपनी पसंद के खिलाफ खाना खाना पड़ता था। भारी और अनकंफर्टेबल कॉस्ट्यूम्स पहनने पड़ते थे। कॉस्ट्यूम ज्वेलरी से एलर्जी हो जाती थी, और हेयर स्प्रे दिनों तक बालों से नहीं निकलता था। उन्हें लगातार एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो ले जाया जाता था। रेखा ने माना था कि इतनी छोटी उम्र में उनके साथ जो हुआ वो किसी भी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, पर घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें ये सब सहना पड़ा। इसीलिए जब फिल्म के सेट पर वो किसिंग सीन शूट हुआ, तब रेखा चाह कर भी उसका विरोध नहीं कर सकी। पर इस सीन की वजह से जो कंट्रोवर्सी हुई, उसने रेखा के करियर को एक अलग डायरेक्शन दे दिया, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी तब हुई थी जब इंडिया में फिल्मों में किसिंग सीन्स को लेकर बड़ी बहस चल रही थी। 28 मार्च 1968 को इंडियन गवर्नमेंट ने फिल्म सेंसरशिप के रूल्स को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में मशहूर ऑथर आर के नारायण, फिल्म मेकर के अब्बास, एक्टर बलराज साहनी और एक्ट्रेस नरगिस जैसे नाम शामिल थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1969 में सरकार को सौंपी। अपनी रिपोर्ट में कमेटी ने उस दौर के हिसाब से काफी प्रोग्रेसिव सोच रखी। कमेटी का मानना था कि अगर किसी फिल्म की कहानी के लिए किसिंग सीन या इंटीमेसी दिखाना जरूरी है और उसे साफ सुथरे, संजीदा और क्रिएटिव तरीके से पेश किया जाए बिना किसी वल्गैरिटी के, तो सिर्फ इस वजह से उस सीन को सेंसर नहीं किया जाना चाहिए।
कमेटी की इस सोच की उस वक्त काफी तारीफ हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी रिकमेंडेशन की सराहना की और फिल्म सेंसरशिप को लेकर एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। यह मुद्दा इतना बड़ा बन गया कि 1969 में मशहूर इंटरनेशनल मैगजीन लाइफ ने अपनी एशिया एडिशन की कवर स्टोरी इसी सब्जेक्ट पर की। उस कवर स्टोरी का टाइटल था इंडियाज किसिंग क्राइसिस, टू किस और नॉट टू। अब ऐसे माहौल में अनजाना सफर का किसिंग सीन सामने आया, जिसने इस बहस को और भी ज्यादा हवा दे दी। इस बीच अमेरिका के जर्नलिस्ट जेम्स शेफर्ड को लाइफ मैगजीन ने इंडिया भेजा। उनका मकसद था सेंसरशिप और किसिंग कंट्रोवर्सी पर एक कवर स्टोरी तैयार करना। इसके लिए वो किसी एक्ट्रेस का इंटरव्यू लेना चाहते थे जो इस सब्जेक्ट पर खुलकर बात कर सके और मैगजीन के लिए किसिंग थीम पर फोटो शूट करने को भी तैयार हो। रिसर्च के दौरान जेम्स शेफर्ड की मुलाकात आरके स्टूडियो में रणधीर कपूर से हुई, जो उस वक्त अपनी पहली फिल्म कल आज और कल की शूटिंग कर रहे थे। रणधीर ने उन्हें रेखा के बारे में बताया और कहा कि अनजाना सफर का किसिंग कंट्रोवर्सी अभी भी पूरी इंडस्ट्री में हॉट टॉपिक बना हुआ है। इसके बाद जेम्स शेफर्ड ने रेखा से कांटेक्ट करने का फैसला किया। जब लाइफ मैगजीन की तरफ से ऑफर आया तो प्रोड्यूसर कुलजीत पल और रेखा दोनों ने इसे एक बड़े मौके के रूप में देखा। यह कोई फिल्मी गॉसिप मैगजीन नहीं थी, बल्कि दुनिया की सबसे पॉपुलर मैगजीन्स में से एक थी। कुलजीत पल को लगा कि जिस कंट्रोवर्सी ने अब तक फिल्म को नेगेटिव पब्लिसिटी दी है, उसी को इंटरनेशनल कवरेज के जरिए पॉजिटिव पब्लिसिटी में बदला जा सकता है। रेखा भी इस फीचर का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गई। हालांकि वो अपनी मर्जी से इसका हिस्सा बनी या प्रोड्यूसर के दबाव में, ये कहना मुश्किल है। लाइफ मैगजीन ने अपनी स्टोरी में विश्वजीत और रेखा की 2 तस्वीरें छापी। एक तस्वीर अनजाना सफर के किसिंग सीन की थी, जबकि दूसरी तस्वीर मैगजीन के लिए स्पेशली पोज करवाकर खिंचवाई गई थी, जिसमें दोनों एक दूसरे को एम्ब्रेस करते नजर आए। मैगजीन की रिपोर्ट में सिमी ग्रेवाल और परसिस खंबट्टा की तस्वीरें भी शामिल थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रेखा की तस्वीरों की हुई। हैरानी की बात यह थी कि उस वक्त तक रेखा की एक भी हिंदी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, फिर भी इस कंट्रोवर्सी और इंटरनेशनल कवरेज की वजह से उनकी इमेज एक बोल्ड एक्ट्रेस के रूप में बनने लगी। इस पब्लिसिटी का पूरा फायदा उठाने के लिए प्रोड्यूसर कुलजीत पल ने बॉम्बे के शालीमार होटल में रेखा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट ने पूछा, तो क्या आप किसिंग सीन के फेवर में हैं? रेखा ने सीधा जवाब दिया, हाँ। अगला सवाल आया, किस सिचुएशन में? रेखा ने मासूमियत से कहा, जब हीरोइन स्लैक्स पहनी हो। उनका यह जवाब सुनकर मीडिया उलझन में पड़ गई और रेखा बस मुस्कुराती रही। फिर किसी ने पूछा, आप हिंदी फिल्मों में क्यों आई हैं? रेखा ने बिना किसी झिझक के जवाब दे दिया, क्योंकि तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में इतने पैसे नहीं मिलते। उनकी बचकानी और ईमानदार बातों पर वहां मौजूद लोग हंस पड़े, लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी ने रेखा को नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल हेडलाइन तक पहुंचा दिया। दिलचस्प बात यह है कि कुछ साल बाद रेखा ने फिर से विश्वजीत के साथ फिल्म कहते हैं मुझको राजा में काम किया। इस फिल्म को विश्वजीत ने प्रोड्यूस भी किया था और डायरेक्ट भी। लेकिन सालों बाद जब जर्नलिस्ट दिनेश राहेजा ने 1994 में रेखा से इस इंसिडेंट के बारे में बात की, तो उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने वो किस अपनी मर्जी से नहीं किया था। उनके मुताबिक वो उस पल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और जो एहसास उन्होंने उस दिन महसूस किया था, उसे ना तो कोई पब्लिसिटी मिटा सकती थी और ना ही लाइफ मैगजीन की इंटरनेशनल कवरेज। हालांकि विश्वजीत की माने तो वो सीन रेखा की मर्जी के साथ शूट हुआ था। पर रिसेंटली विश्वजीत की बेटी पल्लवी चैटर्जी ने इस इशू पर खुलकर रेखा को सपोर्ट किया। सबसे खास बात यह है कि जिस फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर लोग अपनी फैमिली को डिफेंड करते नजर आते हैं, वहां पल्लवी ने बिना किसी झिझक के माना कि जो हुआ वो गलत हुआ था। उनके मुताबिक चाहे ये उनके पिता ने किया हो या किसी और ने, इसे सही नहीं ठहराया जा सकता था। उन्होंने कहा कि विश्वजीत को या तो सीन्स करने से मना कर देना चाहिए था या फिर पहले रेखा की कॉन्सेंट लेनी चाहिए थी। पल्लवी का मानना था कि रेखा इस सीन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और सिर्फ 15-16 साल की एक लड़की के लिए यह बहुत बड़ा इमोशनल शॉक रहा होगा। सो आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर आएंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।